राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत से जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने अब इन तीनों राज्यों में सर्वमान्य चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की चुनौती है। सीएम चेहरा घोषित किए बगैर सामूहिक नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को सामने कर चुनाव लड़ने के कारण अब मोदी मैजिक से अप्रत्याशित सीएम चेहरा सामने आने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। सोमवार से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी संसद भवन स्थित कक्ष में पार्टी के शीर्ष नेता बैठकें करते रहे। मध्य प्रदेश की नरसिंहपुर सीट से चुनाव जीतने वाले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी तीनों राज्यों के सांसदों ने भेंट कर सीएम के चेहरे पर फीडबैक दिया। पार्टी सूत्रों ने बताया कि सीएम दावेदारों की क्षमताओं का पार्टी आकलन कर रही है। इस सप्ताह तीनों राज्यों में सरकार गठन हो जाएगा। भाजपा के कुछ रणनीतिकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तीनों राज्यों में किसी नए प्रयोग का खतरा उठाने की जगह पुराने चेहरों के साथ ही आगे बढ़ने के पक्षधर हैं। तो अब मुख्यमंत्री को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है तीनों ही राज्यों में, जहां पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में वापस आई है। लेकिन अब सीएम फेस को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, हलचलें तेज हो गई हैं। तीनों ही जगह से सांसदों को दिल्ली बुलाकर उनसे फीडबैक लिया गया है, अमित शाह ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। और अब ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त सीएम फेस जो है वो निकलकर सामने आ सकता है। और इस वीक में ये भी कहा जा रहा है कि सरकारों का गठन हो सकता है। तो कई नाम है इस वक्त जो कि चर्चाओं में हैं और तीनों राज्यों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। आखिर कौन होगा सीएम? बहुत से लोग ये कयास लगा रहे हैं कि किसी नए चेहरे को बीजेपी सामने ला सकती है, क्योंकि बीजेपी की रणनीति पिछले दिनों पर अगर देखा जाए तो कुछ इसी तरह की निकलकर सामने आई है कि किसी नए चेहरे को ही बीजेपी सामने पेश करती है, जबकि चर्चाएं किसी और चेहरों को लेकर चल रही होती हैं। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है और इस बार इस वजह से भी ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि कोई नया फेज ना हो, पुराना फेज भी हो सकता है, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव भी हैं। तो उससे पहले किसी भी तरह का कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती है मोदी सरकार। तो ऐसे में ये भी मान सकते हैं कि पुराने चेहरों के साथ ही सरकार शायद आगे बढ़ सके। तो पुराने और नए चेहरे, कई ऐसे चेहरे हैं जो कि इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं और तमाम भाजपा नेताओं की नजर इस वक्त दिल्ली पर टिकी हुई है। वहीं राजस्थान की अगर हम बात करें तो नई सरकार के गठन के लिए भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। लेकिन भाजपा विधायक दल का नेता यानी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, पार्टी के लिए ये निर्णय करना अभी भी टेढ़ी खीर साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि पार्टी न तो विधायक दल की बैठक तय कर पाई है और न ही इसकी कोई घोषणा हो सकी है। प्रदेश के प्रमुख नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और वहां बैठकों का दौर शुरू हो गया है। वहीं इधर जयपुर में प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर भी कल गहमागहमी रही। नए विधायकों का यहां मौजूद नेताओं से मेल मिलाप का दौर तेज हो गया है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सुबह प्रदेश के कुछ नेताओं के साथ यहां गुप्त बैठकें की और इसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो सूत्रों के अनुसार दिल्ली पहुंचने के बाद अरुण सिंह और सीपी जोशी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य आला नेताओं से भी मुलाकात हुई है। दरअसल प्रदेश में मुख्यमंत्री चुनने को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेताओं के बीच मंथन शुरू हो चुका है। सूत्रों की माने तो पार्टी कई नेताओं के नामों पर विचार कर रही है। सीएम के नाम की सारी चर्चा पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के इर्द गिर्द ही घूम रही है और एक नाम पर सहमति बनाने में पार्टी को अंदर खाने समय लग रहा है। पार्टी अंदाजा लगा रही है कि एक नाम तय करने के बाद किसी तरह का विरोध तो सामने नहीं आएगा और पार्टी किसी भी कीमत पर यह संदेश नहीं देना चाहती कि प्रदेश में जो निर्णय किया गया है उसका विरोध हुआ है। और बताया जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में 3 से 6 दिन लग सकते हैं। वहीं चुनावी राज्यों को लेकर आज भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में बैठक भी हो सकती है। तो राजस्थान सीएम फेस को लेकर और ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी उमेश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, जिस तरह से काफी गहमागहमी इस वक्त दिल्ली में देखी जा रही है और यहाँ जयपुर की अगर बात करें तो यहाँ भी भाजपा मुख्यालय में लगातार बैठकें चल रही हैं, क्या माना जाए सीएम फेस कब तक निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, राजस्थान की बात नहीं है। तीनों जगह जहाँ पर भाजपा की सरकार बनी है वहाँ अभी तक सीएम फेस को लेकर निर्णय नहीं हो पाया है और
क्योंकि इस बार पीएम का फेस सामने रखकर चुनाव लड़ा गया था। इसलिए ऐसे में पीएम फेस के सभी स्तरों पर मंथन चल रहा है। दिल्ली में भी कल अमित शाह और जेपी नड्डा से राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मिलकर आए थे। उनके साथ प्रभारी अरुण सिंह भी थे और वो दोनों रात को वापस लौट भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ के चुनाव की रिपोर्ट सौंपी है और अब दिल्ली के स्तर पर कई नाम चल रहे हैं, चाहे बाबा बालकनाथ की बात की जाए, ओम माथुर की बात की जाए, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र शेखावत, दिया कुमारी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। वो नाम है जो सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं। लेकिन पार्टी किसे फेस बनाती है ये आने वाले समय पता लग पाएगा। पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के स्तर पर नाम तय होगा और विधायक दल की बैठक से जो नाम आएगा उस पर मंथन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्थिति असमंजस की बनी हुई है, क्योंकि अब चुनाव हो चुके हैं और सबकी नजर इस बात पर ही है कि आगे राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा और इसको लेकर पार्टी सभी मंथन कर रही है। बिल्कुल, नजर अब सबकी इसी पर है कि सीएम कौन होगा। वैसे अगर पार्टी की रणनीति की हम बात करें दूसरे राज्यों को लेकर भी, तो जिस तरीके से नए चेहरों पर पार्टी ने दांव खेला था और कहीं ना कहीं सक्सेस भी साबित हुई है, तो ऐसे में चारों तरफ चर्चाएं इसी बात को लेकर चल रही हैं कि यहाँ भी चर्चाएं कुछ चल रही हैं, लेकिन नाम जो है वो बिल्कुल अलग ही निकल कर सामने आ सकता है। बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेती आई, आज की बात नहीं है। जब हरियाणा के चुनाव हुए पहली बार तो मनोहर लाल खट्टर कहीं टीम में नहीं थे, उसके बावजूद उन्हें वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया। पहली बार जब यूपी में चुनाव हुए थे योगी आदित्यनाथ की चौंकाने वाला नाम सामने आया था। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में भी पार्टी को चौंकाने वाला नाम ले सकती है। लेकिन क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है और लेकिन जातिगत राजनीति हमेशा हर पार्टी में हावी रहे, तो कहीं ना कहीं उन समीकरणों को देखकर भी ऐसा नाम सामने आ जाएगा ताकि जो 25 सीटें हैं अगले साल उस पर फिर एक बार फिर बीजेपी काबिज हो सके। और पार्टी की रणनीति, क्योंकि इस बार पूरा चुनाव जो था वो लोकसभा चुनाव को ध्यान दृष्टिगत रखते हुए लड़ा गया है, तो पार्टी का अगला जो टारगेट है वो लोकसभा चुनाव है और उसको लेकर सीएम फेस तय किया जाएगा। बिल्कुल उमेश, अगर देखो पुराने चेहरों की बात की जाए जिस तरह आप कह रहे हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, अगर उसको पार्टी देखती है तो पुराने चेहरे, और पुराने चेहरों में देखा जाए तो कद्दावर नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम चर्चाओं में चल ही रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन आपको सबसे ज्यादा मजबूत दावेदार नजर आ रहा है? मजबूत दावेदारों की बात की जाए तो जो विद्यानगर से जीती है दिया कुमारी, वही मजबूत दावेदारों की श्रेणी में है। ओम माथुर का भी कद बढ़ा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह के रुझान शुरुआत में आ रहे थे और पलट कर वो प्रभारी बने और वहां पर बीजेपी जीत गई। तो 2-3 नाम है। गजेंद्र सिंह शेखावत शुरू से सक्रिय नजर है, अर्जुन मेघवाल जो कि अभी देखिए सीन में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस बार राजस्थान का जो चुनाव देखा जाए तो अर्जुन मेघवाल के पास भी सबसे बड़ी बागडोर थी। इसके अलावा एक नाम और है जिस पर शायद ही बहुत कम लोगों की नजर आ रही है, भूपेंद्र यादव भी, क्योंकि उनका भी राजस्थान से लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है, इसलिए वो भी फेरिस्त में शामिल है। लेकिन किसी अभी तक उनका नाम सामने नहीं, बात बिल्कुल चौंकाने वाली है। लेकिन कुछ नाम है जो इन्हीं में से कुछ तय हो सकता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले निर्णय लेती है, तो हो सकता है कुछ चौंकाने वाला नाम, कोई चौंकाने वाला नाम ही सामने आएगा। लेकिन वो चौंकाने वाला नाम भी कितना वक्त माना जाए, कब तक सामने आ सकता है? देखिए अभी समय लग सकता है, क्योंकि जो विधानसभा का गठन है वो जनवरी तक का समय दिया गया है, तो पूरा महीना पार्टी के पास है। लेकिन ये जरूर माना सकता है कि 2-4 दिन में कुछ ना कुछ निर्णय इस दिशा में लिया जाए। चलिए बिल्कुल उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि राजस्थान में सीएम की रेस में कई नाम हैं जो कि इस वक्त चर्चाओं में दौड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी जिस तरह की रणनीति पहले से अपनाती आ रही है कि चर्चाओं में नाम जो होते हैं उससे अलग और कोई चौंकाने वाला नाम ही बीजेपी सामने लेकर आती है। तो इस बार भी अब देखना यही है कि बीजेपी राजस्थान सीएम फेस को लेकर क्या फैसला लेती है, लेकिन उसमें अभी थोड़ा वक्त लग सकता है।